सॉरी, रामानंद सागर की रामायण है। हाँ रामायण है। थैंक यू, बहुत अच्छा जनरल नॉलेज है आपको, मतलब बहुत देखा याद है। तो ऐसी जो कृष्ण लीला आती थी, श्री कृष्णा सीरियल आता था, उसकी आप नंबरिंग देखेंगे तो उसमें सिर्फ प्रभुपाद जी का नाम आता है। वो जो कृष्णा सीरियल बनाया गया है, वो प्रभुपाद जी की जो कृष्णा बुक है, भागवतम का जो 10वां स्कंद है कृष्णा बुक, उससे वो स्टोरी ली गई है, वहां से बनाया गया है। तो उस एपिसोड में बताया गया है कि सब लोग जाते हैं भगवान विष्णु के पास, कृष्ण के पास जाते हैं। वो पूछते हैं कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि कलयुग के लोग आलसी हैं, यज्ञ करने में टाइम नहीं है, तपस्या कर नहीं पाएंगे क्योंकि चाउमीन बर्गर खाना है, तो खाने की तपस्या हो नहीं सकती। देर तक यूट्यूब फेसबुक देखने से भगवान को पता था कि आलसी लोग होंगे, बिस्तर में बैठे बैठे पकोड़े खा लेंगे लेकिन उठ के नहाएंगे धोएंगे नहीं। तो भगवान ने कहा कि ऐसे लोग का उद्धार का एक तरीका है। क्या तरीका है? तो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको आप कीजिए और किसी भी अवस्था में हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, नहाए हो बिना नहाए हो, सो रहे हो जाग रहे हो, बस आप भगवान का नाम ले लीजिए, कलयुग में आपका उद्धार निश्चित है। जगन्नाथपुरी का नाम सुना है किसी ने? उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है। वहां कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते सोते भी उसने खराटे लेते हुए भगवान का नाम ले लिया, हरे कृष्णा, अगर सपने में भी उसने बोल दिया हरे कृष्णा, तो भगवान क्या कहते हैं पता है? भगवान सोचते हैं कि ये मुझे प्रणाम कर रहा है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जगन्नाथपुरी में जो सोता है ना, उसका भी उद्धार हो जाता है। कलयुग का ये प्रभाव देखिए। कलयुग हालांकि दोष ही दोष है। कलयुग में सबसे बड़ा दोष क्या है कि लोग ईर्ष्यालु और झगड़ालू हैं, ये सबसे बड़ा दोष है। छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे, लेकिन जब व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन जब करता है तो उसके अंदर से क्रोध की भावना। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? आधे लोग हाथ छुपा रहे हैं। ईमानदारी से विद्या रानी कसम खा के, कितने लोगों ने विद्या रानी कसम खाई है बचपन में? ठीक है, खाइए विद्या रानी कसम। एक शॉर्ट मूवी है छोटी सी, है ना, उसमें विद्या रानी कसम के वो है, उसको अवार्ड मिला है मूवी को। एक बच्चा क्या कुछ चोरी कर लेता है, तो बच्चा बोलता है अपने दोस्त को, नहीं मैंने नहीं चुराई। तो बोलता है कि दादी की कसम खा, तो दादी की कसम खा लेता है। फिर कहता है नहीं तू अब विद्या रानी कसम खा, तो बच्चा विद्या रानी कसम खाता है। तो इस कलयुग में हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, हर व्यक्ति ईर्ष्यालु है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करेगा, ईर्ष्या करेगा। इसके लिए कई टीवी सीरियल फेमस हैं झगड़ा कराने के लिए। तो कलयुग में अगर हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, मंत्र, हम सब मंत्र जप करते हैं ना, इस मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्र का अर्थ होता है जो मन को तार दे, मन को जो तार दे, उद्धार जो मन का कर दे, उसको बोलते हैं मंत्र। कलयुग में 3 चीजें बड़ी फेमस है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। जो हम मंत्र करते हैं ना, ये कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद होता है तंत्र विद्या, है ना। उसके बाद होता है यंत्र, जो हम ताबीज पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? यंत्र। कितने लोगों ने जंतर मंतर नाम सुना है? जंतर मंतर सबने सुना है? दिल्ली में है, जयपुर में है, कई जगह। एक्चुअली उसका नाम जंतर मंतर नहीं है, उसका नाम था यंत्र और मंत्र। यंत्र मतलब कुछ आइटम ऐसा बनाया गया जिससे सूरज की रोशनी से टाइम का पता चलता था। तो कलयुग में मंत्र, तंत्र विद्या जो होती है, और यंत्र, है ना, ये बहुत चलते। लोग ताबीज पहन लेंगे या अपने घर पे मुखौटा लगाते थे, काला वाला मुखौटा। अरे लक्ष्मी जी आने वाली है, घर पे तुमने मुखौटा टांग दिया। कभी तो घड़ा उल्टा टांग देते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब अभी हम उड़ीसा गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे, बंगाल गए थे, वहाँ इतना सुंदर लग रहा था। घर के बाहर वो केले का पेड़ की पेंटिंग बनाई हुई थी, है ना, उस पर नारियल रखा हुआ है, केले की पेंटिंग है। पुराने पहले के टाइम में वो रंगोली वगैरह बनाते थे, आटे की रंगोली, चावल की रंगोली और कलरफुल चावल। तो मैं देख रहा था आजकल घर के बाहर पहले लिख दिया कुत्तों से सावधान, है ना। तो एक व्यक्ति आया, उसने चौक से लिख दिया कौन से कुत्ते से सावधान, जो अंदर कुत्ता था और कौन सा कुत्ते से सावधान। तो ऐसी सी मेंटलिटी है कलयुग में। ये बदल गया, संस्कृति बदल गई है। तो उसी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को वापस दोबारा लाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी
इस धरा पर प्रकट हुए और उन्होंने इंडिया में और विदेश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इस्कॉन का सबसे पहला सेंटर, कई लोग बोलते हैं इस्कॉन विदेशी संस्था, इस्कॉन विदेशी संस्था नहीं है, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका सबसे पहला सेंटर झांसी में खोला गया था। प्रभुपाद जी इंडिया के ही थे, है ना, कलकत्ता के थे इंडिया के। प्रभुपाद जी ने इलाहाबाद में प्रचार किया, प्रभुपाद जी वृंदावन में प्रचार कर रहे थे, दिल्ली में प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी। फिर अपने गुरु की आज्ञा से प्रभुपाद जी विदेश में गए थे। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रचार नहीं हो रहा था इसलिए गए थे प्रचार, यहाँ भी प्रचार चल रहा था। झांसी में सबसे पहला सेंटर कहाँ खुला था इस्कॉन का, याद रखिएगा। कई लोग बोलते नहीं, अमेरिका में सेंटर, अमेरिका में जाके प्रभुपाद जी ने रजिस्टर्ड कराया, बड़ी कंपनी खोली। एक छोटी कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी। जैसे अभी यहाँ पे केक की दुकान है ना, केक है, कहाँ गए केक वाले? केक है, भक्तों के लिए फ्री केक है। एटलीस्ट टॉफी तो है ना, चॉकलेट फ्री टॉफी सबको फ्री खिलाएंगे पक्का। अरे वो सैंपल बांटना चाहिए आपको, तभी ये लोग आपसे लेंगे, है ना, खरीदेंगे। तो जैसा अभी इनके घर में इन्होंने केक का शॉप खोला, तो छोटी शॉप है ना, तो छोटी शॉप में झांसी वाला सेंटर, इस्कॉन का छोटा सेंटर यहाँ खुल गया। और बड़ा सेंटर वेब सिटी में खुल रहा है ना, वहाँ पे वेब सिटी है ये भी, तो ये सेक्टर 5 में है ना, बड़ा सेंटर। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने सबसे पहला सेंटर कहाँ खोला, याद रखिएगा, कोई पूछे तो कहाँ बताना है, झांसी में, विदेश अमेरिका में नहीं। अमेरिका में तो बड़ा किया है ना, बड़ी कंपनी खोली। छोटी कंपनी कहाँ खुली, भक्ति की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी झांसी में, है ना। वृंदावन से ट्रेनिंग लेके आए प्रभुपाद जी, 10 साल तक वृंदावन में रहे, जमुना जी के किनारे, जमुना जी के किनारे प्रभुपाद जी 10 साल तक रहे। वहाँ रोज भजन करते थे और भागवत की रचना की, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद की रचना की। फिर उसके बाद झांसी में और कई जगह प्रचार करते रहे। और गुरु ने उनके बोला था कि अब विदेश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। जो अंग्रेज मुसलमान हमें गुलाम बनाते थे, आज प्रभुपाद जी की कृपा से वो सब अंग्रेज गुलाम भगवान कृष्ण के गुलाम बन गए हैं। वो अंग्रेज और मुस्लिम लोग धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के ऐसी माला जप करते हैं वृंदावन में। कितने लोग गए हैं वृंदावन में, इस्कॉन मंदिर देखा है? लोग उसको बोलते हैं अंग्रेजों का मंदिर। अंग्रेजों का मंदिर इसलिए बोलते हैं कि अंग्रेजों ने अपने आप को समर्पित कर दिया सेवा के लिए। हमारे अंदर ये भाव नहीं आता, वहाँ जाके देखो कितना भाव है लोगों के अंदर। तो पहले आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था नहीं है, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जैसे हम बच्चों को है ना आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, इसी तरह से इस्कॉन एक विदेशी संस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कृष्ण भक्ति की संस्था है, जहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाता है ना। ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल है, ये इस्कॉन क्या है, आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। और हमारे जो भगवान हैं वो कौन है, सर्जन। दुनिया के सबसे पहले सर्जन कौन थे पता, नरसिंह भगवान। बिना एनेस्थीसिया के पेट फाड़ दिया, उन्हें कोई बेहोश नहीं किया बिना। हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं, सबसे पहले सर्जन। और चेतन महाप्रभु हमारे डांसिंग गॉड है। देखिए इधर ना, चेतन महाप्रभु गौर निताई ऐसे हाथ खड़ा किया हुआ उन्होंने, ये स्वयं कृष्ण और बलराम हैं। गौर निताई क्या है, कृष्ण बलराम, इनको हम डांसिंग गॉड बोलते हैं। कौन से गॉड, डांसिंग, डांस करते हुए भगवान, हमेशा डांस करते रहते। ये भगवान जो है गोलोक वृंदावन धाम में थे, है ना, और हमारा उद्धार करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट नहीं होते हैं जल्दी, भगवान अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए आते हैं। आप मथुरा जाएंगे तो वहाँ एक पुलिस चौकी है जहाँ पर लिखा हुआ है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। थाने के बाहर लिखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पुलिस थाने के बाहर लिखा है कि परित्राणाय साधु, मतलब भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो सिविलियंस की रक्षा के लिए लोग पुलिस बनी है। बदमाशों को तो बाद में मारना होता है, तो भगवान आते हैं भक्तों के लिए। तो चेतन महाप्रभु आए यहाँ पर भक्तों के लिए। भक्तों को क्या सिखाने के लिए आए, कि सेवा कैसे करनी चाहिए भगवान की। इस्कॉन में आके हमें पता चला कि खाया कैसे जाता है। मैं अपना बता रहा हूँ, आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, आप सभी पुराने भक्त होंगे। इस्कॉन में आके हमें पता चला कि विग्रह की पूजा कैसे की जाती है। इस्कॉन में आके हमें पता चला कि हरे कृष्ण महामंत्र से शुद्धिकरण कैसे हो सकता है। इस्कॉन में आने के बाद भी मैं करीब 8-9 साल तक वृंदावन में अलग अलग संस्थाओं में जाता रहा। ऐसी ऐसी संस्थाएं मैंने देखी वृंदावन में, जो भांग घोट के, इतना बड़ा गिलास चलता था भांग का, और उसके बाद राधे राधे चल रहे, रात भर कीर्तन भजन सब चलता था। अब देखिए इस्कॉन में हम लोग है ना, काली वाली कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, नशे वाली चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करते। चाय में भी नशा होता है,
तो बिना उसके भी लाइफ चल रही है फर्स्ट क्लास। 20-25 सालों को चाय नहीं पिया आज तक, फिर भी हेल्दी है, फिट है। तो मैं नशे की बात करूँ, छोटे छोटे ऐसे कई लोग हैं जो वृंदावन में नशा करके भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें नहीं दिया। प्रभुपाद जी ने बोला कि प्रसाद पाओ, इस्कॉन का नाश्ता पिज्जा और पास्ता। इस्कॉन का नाश्ता, हमारे इस्कॉन में पिज्जा पास्ता भी भोग लगाते हैं भगवान। जो भी खाना है आप क्या करो, भगवान को भोग लगाओ और खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब किसने दिया? प्रभुपाद जी ने दिया। प्रभुपाद जी गए विदेश में, रसगुल्ला पूड़ी समोसे से और कृष्ण भरोसे से। इस्कॉन को किचन मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन मूवमेंट। जितना प्रसाद हमें इस्कॉन में मिलता पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता खाने को। अभी एकादशी पे गए थे हम एक जगह मंदिर में, उसमें 56 आइटम, एकादशी व्रत वाले 56 आइटम थे। सोचिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ के गुरु जी बता रहे थे कि यहाँ खाने का आइटम बहुत लोग बहुत खाते हैं, है ना। तो खाना क्या है? जीभ को कंट्रोल करना। आप प्रसाद से जीभ पर कंट्रोल कर सकते हैं। रहीमदास जी का एक दोहा है, बोलते हैं, रहीमन जीवा बावरी कर गई स्वर्ग पताल, आप तो रहे भीतरी जूती खाए कपाल। ये जीभ ऐसी है, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन ये पिटाई करा देती है, मार करा देती है ना, जूते पड़वा देती है। तो इस जीव को कंट्रोल में करना है तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जंबो दे दीजिए मुझे, बीच बीच में बजा लूंगा, मुझे जरूरत होगी तो। ठीक है। तो इस जीवा को कंट्रोल कराने के लिए चेतन महाप्रभु आए कि हम इस जीवा को कंट्रोल करें। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा करती है। भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है पता? कौन है? तो अभी कुछ समय पहले गणेश चतुर्थी थी, तो टीवी पे गाना चल रहा था, पिक्चर का कभी गाना है, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन और तुम्हारे भक्त जनों में, मतलब मैं बड़ा हूं, अपने आप को बता रहे हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो चेतन महाप्रभु 2-in-1 रूप लेकर आए, एक में दो। जैसे एक मोबाइल में 2 सिम लगती है ना, तो वैसे ही चेतन महाप्रभु प्रकट हुए। भगवान स्वयं भगवान तो ही हैं, साथ में श्रीमती राधा रानी के स्वरूप लेके कि राधा रानी कैसे भगवान की सेवा करती है। सबसे बड़ी भक्त कौन है? राधा रानी भगवान की सेवा। तो गौरांग महाप्रभु आए राधा रानी का स्वरूप लीजिए। कब आए? आज से 537 साल पहले। शास्त्रों में प्रमाण है, भगवान का जो भी भगवान प्रकट होंगे उनका शास्त्रों में प्रमाण होगा। 28 से ज्यादा शास्त्रों में, 28 शास्त्र मेरे पास लिखे हुए चेतन महाप्रभु भगवान हैं, और कब भगवान प्रकट होंगे इसका वर्णन है। ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आजकल नकली भगवान प्रकट हो रहे हैं। कलयुग में 3 लोगों का बहुत बोलबाला है, साईं, शनि, हनुमान, बहुत फेमस है। ठीक है, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साईं, शनि बाबा के पास जाते हैं हम लोग, शनि बाबा के पास जाते हैं ना, किस लिए जाते हैं? संकट खत्म करने। आपको पता है कि शनि देव के इष्ट देव कौन है? नरसिंह भगवान। शनि देव ने नरसिंह अष्टकम लिखा है, 8 प्रार्थनाएं लिखी है शनि देव ने। तब भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मेरे बिहाफ पे तुम लोगों का थोड़ा बहुत फायदा, लेकिन जो मेरे पास आएगा मैं उसको अपनी भक्ति दे दूंगा। तुम तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लेकिन मैं उसका परमानेंट इलाज कर दूंगा। तो हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो कलयुग में चेतन महाप्रभु आए हैं भक्ति सिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए सबसे आसान तरीके से। तो हम आज चर्चा करेंगे कि चेतन महाप्रभु भगवान है, स्वयं भगवान है, वो प्रकट हुए हैं। कब प्रकट हुए? 1486 में प्रकट हुए थे, छोटी होली वाले दिन। कौन सी दिन? छोटी होली वाले दिन, जिसको हम बोलते हैं, बच्चों ने ड्रामा किया था ना होलिका दहन वाला। तो थोड़ा सा विनोद बताता हूँ। होलिका कौन थी? प्रहलाद महाराज की बुआ। इन 2 बुआओं का नाम बड़ा फेमस हुआ है। मेघनाथ की बुआ कौन थी? मेघनाथ की बुआ सुपर्णखा, और प्रहलाद की बुआ होलिका, है ना। शास्त्र में 2 बुआ हैं ये, और ये दोनों बुआ ना
अपने शौक में घूम रही थी। तो इसमें आचार्य बताते कि स्त्री को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो दूसरे का नुकसान करेगी। न फुप्पा और फुप्पी, इन दोनों के फुप्पा नहीं थे, प्रहलाद महाराज के फुप्पा नहीं थे और मेघनाथ के फुप्पा नहीं थे। ये आप लोग को शिक्षा बता रहा हूँ, है ना। देखो शास्त्रों की बातों से घुमा के बता रहा हूँ। शास्त्र बताते स्त्री को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। वो देखो भक्त है जो भक्त को जलाने आई है, होलिका, क्या विचार होगा उसका। इसलिए भक्तों का संग करना, स्त्री को हमेशा कंट्रोल में रखकर भगवान की सेवा में लगकर अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, चेतना को शुद्ध करना चाहिए, तभी ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना जाएगी, नहीं तो भगवान उसको जला देंगे। नासिक में सुपर्णा की नाक काटी, इसीलिए नासिक स्थान पड़ा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं भक्ति सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? भक्ति सिखाने के लिए। आज से 537 साल पहले प्रकट हुए और शास्त्रों में गरुड़ पुराण में वर्णन है कि भगवान मायापुर में नवदीप गांव में प्रकट होंगे। कहाँ पर? मायापुर। ये मायापुर कहाँ है? कलकत्ता में। कितने लोगों ने कलकत्ता नाम सुना है ना? कलकत्ता है, हावड़ा है, कलकत्ता है। कोई है यहाँ पे बंगला? कोई है बंगला भाई? नहीं है। अच्छा, आमी बंगला जानी ना, अल्प अल्प जानी। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, नवदीप गांव में प्रकट हुए। और जब वो प्रकट हुए, कौन से दिन प्रकट हुए थे? छोटी होली वाले दिन, याद रहेगा? थैंक यू, बाद में पूछूंगा आपसे। छोटी होली वाले दिन भगवान प्रकट हुए। उससे पहले उनकी जो माता थी, उनके 8 या 9 कन्याएं, बेटी पहले प्रकट हुई थी, लेकिन उन 9 कन्याओं का, है ना, पैदा होते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद एक पुत्र हुआ, फिर बाद में ये निमाई प्रकट हुई। तो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे ये भगवान। जो हैं ये संध्या के समय में आए थे, जब सूरज ढल रहा था। तो उस समय जैसे ग्रहण लग जाता है, ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण लगता है तो सब उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। और स्नान करते करते सब लोग कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बता रहा था कोरोना के समय में सब लोग अपने घर में आरतियाँ करते थे, शाम को घंटी बजती थी, है ना। वैसे कोई नहीं करता था, लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कोरोना का भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उसके लिए सब आरती करते थे। तो ग्रहण का समय था, सब लोग आरती कीर्तन कर रहे थे, भगवान का ही नाम जप कर रहे थे। और अद्वैत आचार्य जी ने भगवान को प्रकट कराया था 500 साल पहले। क्योंकि उस समय लोग भक्ति नहीं करते थे। 500 साल पहले भक्ति नहीं होती थी। भक्ति और पूजा में अंतर है, ध्यान रखिएगा। भक्ति और पूजा में अंतर है। पूजा लोग करते हैं अपनी मन्नत मांग पूरी करने के लिए, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। लेकिन कृष्ण भक्ति में, भगवान की भक्ति में कोई मुराद नहीं होती है, कोई डिमांड नहीं होती है, कोई आदान प्रदान नहीं होता, कोई बिजनेस नहीं होता है। ये फर्क है भगवान कृष्ण की भक्ति में। भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना है, और भजन केवल और केवल भगवान विष्णु का किया जाता है। बाकी के लिए पूजा अर्चन, है ना, वो सब चीजें हैं, लेकिन भजन किसका होता है? विष्णु का। ये भज धातु जो व्याकरण है उसके अंतर्गत आता है। तो भगवान को प्रकट हुए, ठीक है, और उनको अद्वैत आचार्य जी, जो कि महाविष्णु और शिव जी के युगल अवतार थे, उन्होंने प्रकट कराया। क्योंकि 550 साल पहले जो है काली पूजा होती थी, जादू टोना होता था। उस समय लोग बलि चढ़ाते थे, बकरे की बलि, है ना। वो भक्ति नहीं कर रहे थे, वो रजोगुणी तमोगुणी भक्ति कर रहे थे, तंत्र विद्या सीख रहे थे। तो भगवान के भक्त बड़े चिंतित होते हैं कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो उनका उद्धार कराने के लिए अद्वैत आचार्य जी ने शालिग्राम, सुना, शालिग्राम विग्रह होते हैं जो गंडकी नदी से निकलते हैं, तो वो विग्रह लेके और तुलसी जल से, तुलसी और गंगा जल से ना उनका आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि भगवान कलयुग बढ़ रहा है, लोग मार काट कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्त को बड़ी चिंता होती है। अब ये है आप लोगों को चिंता, आपकी चिंता ये लोग कर रहे हैं ना। एक होते हैं शुभ चिंतक, सुना है ना, शुभ चिंतक। दूसरे होते हैं दुख चिंतक। क्या होते हैं? दुख चिंतक। तो भक्त जो है वो दुख चिंतक है कि उस बेचारे को दुख हो रहा है ना। कृपा जी अपने लेटर के नीचे लिखते थे, साइन करते थे, वेल विशर, एवर वेल विशर, कि शुभ चिंतक, शुभ की चिंता कर रहे हैं, शुभ नहीं हो रहा। लेकिन एक भक्त वो भी है जो ये देखता है इस भक्त को दुख है, इस दुख की चिंता करे, इसको दुख क्यों हो रहा है।
तो अध्यक्ष आचार्य चिंता करते थे कि संसार के लोगों में दुख क्यों। 500 साल पहले लोग इतनी बुरी स्थिति थी, आप समझ नहीं सकते हैं। जो शैविस्ट लोग थे ना, स्त्री पुरुष जाके गलत संग, अभी तो कुछ भी गलत संग नहीं हो, जो पहले बहुत ज्यादा होता था, है ना। 500 साल पहले बहुत ज्यादा था। अब भी है कुछ कुछ एरिया में ना, कोई मुझे बता रहा था कि कई जगह पार्टियां होती हैं तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी के बाहर चाबी रख देते हैं 5-6 लोग, और जो स्त्रियां होती हैं वो चाबी उठा लेती हैं और सब अपने हस्बैंड चेंज होते हैं। अब विश्वास नहीं करेंगे, ये चीज ना अलग अलग संप्रदाय संस्थाओं में भी होती है। केवल इस्कॉन को छोड़ के, इस्कॉन बचा रखा है लोगों को। ये शिक्षा आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, है ना। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपको ना सही भक्ति सीखनी है ना, अपने आप को बचा के रखना है, तो प्लीज, है ना, ये सब इतना मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बूढ़ों को शिक्षा दे रहे हैं, जो पेट के अंदर है उसको भी शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज को किसमें शिक्षा मिल गई? पेट के अंदर ही शिक्षा मिल गई थी, है ना। एजुकेशन सिस्टम अंदर ही हो गया था। भगवान के रूप के दर्शन कर लिए परीक्षित महाराज ने। अगर माँ बढ़िया है तो भक्त अपने बच्चे को, उसको भगवान के दर्शन माँ अपने घर में ही करा सकती है। तो चेतन महाप्रभु जब आचार्य ने उनको आह्वान किया, तो चेतन महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उनकी माता के नाम भी लिखा हुआ है पुराणों में। नरसिंह पुराण, भविष्य पुराण, गरुण पुराण, कुर्म पुराण, महाभारत, भागवतम, इन सब शास्त्रों में चेतन महाप्रभु के अवतार का वर्णन किया गया है कि चेतन महाप्रभु भगवान है। कलयुग में कई भगवान पैदा हो रहे हैं। कोई दाढ़ी वाले भगवान, कोई मूछ वाले भगवान, कोई गोल्ड वाले भगवान, कोई कुर्ता पजामे वाले भगवान, अलग अलग तरह के भगवान प्रकट हो रहे हैं। लेकिन भगवान की पहचान क्या है? सबको भगवान नहीं मानना है। भगवान अगर है तो उनका वर्णन शास्त्र में होता है। आप पूछ लीजिए भी कौन से शास्त्र में नाम लिखा है, बताइए। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान प्रकट होंगे। सुना है आपने? कल्कि भगवान कहाँ प्रकट होंगे? संभल में, ये मुरादाबाद से आगे संभल स्थान है, यहाँ पर भगवान प्रकट। उनका भी वर्णन है शास्त्रों में, भविष्य में ही बता दिया है। रामायण जो है ये भविष्य की रचना थी। नारद मुनि ने पहले ही वाल्मीकि जी को बता दिया था कि ये सब घटना होगी, आप लिख दो। तो उन्होंने लिखा, तब जाके रामायण एज इट इज हुआ है। तो शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए, शास्त्रों को छोड़ना नहीं। प्रभुपाद जी ने दिन रात मेहनत करके भगवत गीता, भागवत में चेतन चरितामृत की ग्रंथों की रचना की हमारे पढ़ने के लिए। हमें पढ़ना चाहिए शास्त्रों को। हम शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए दुखी हैं। सही बता रहा हूँ, हर व्यक्ति दुखी है, बस किसी का दिख जाता है, किसी का छुप जाता है, यही अंतर है। हर व्यक्ति रो रहा है, हर व्यक्ति रो रहा है। तो आपको उस रोने को खुशी में बदलना है तो शास्त्रों के सहारे भक्तों का संग कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए, तब आपके जीवन में असली सुख आएगा। तो चेतन महाप्रभु प्रकट हुए नीम के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। तो लोगों ने उनका नाम रख दिया निमाई। तो चेतन जो बच्चा होता है वो रोता है, ठीक है। आपने कोई हंसता हुआ बच्चा नहीं देखा होगा पैदा, कोई देखा है ऐसे बच्चा कोई हंसता हुआ पैदा हो? तो भगवान जब रोते थे तो वो खिलौना देके चुप नहीं होते थे। माँ तो आजकल वीडियो गेम और है ना यूट्यूब दिखा देती है, कार्टून दिखा देते, बच्चा चुप हो जाता है। ये गलत है, सबसे गलत आदत है माओ की। मैं देखता कोई बच्चा खाना नहीं खाता तो उसको वीडियो गेम दे देते, यूट्यूब दे देते, ये देखो पॉकीमॉन देखो, है ना, पॉकीमॉन कार्टून देते। सबसे गलत है, बच्चों को मत दिखाइए प्लीज, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अभी आप उसको पॉकीमॉन दिखा रहे हैं, कल को कुछ और देखेगा और ऐसा देखेगा कि आपको शर्म आएगी कि मेरा बच्चा ये देख रहा है। बच्चे खुद ही सर्च मार लेते हैं आजकल यूट्यूब पे, है ना। तो बचाइए उसको। तो चेतन महाप्रभु जब रोते थे तो जो स्त्रियां थी वो क्या करती थी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन करती थी। और निमाई जो है चेतन महाप्रभु वो चुप हो जाते। चेतन महाप्रभु नाम बाद में पड़ा, पहले क्या नाम था उनका? निमाई, निमाई नाम था। तो चुप हो जाते थे। और फिर जब स्त्रियां ताली बजाना बंद कर देती थी, फिर निमाई क्या करते थे? फिर स्त्रियां क्या करती? फिर गाइए, मैं बजाता हूँ, आप गाइए। 4 बार गाना, 5 बार गाना आपको। देखते हैं और जोर से गाना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही, पीछे वाली माताएं। जोर से नहीं गा रहे आप लोग। भगवान का नाम है, बहुत उत्साह से गाना चाहिए, है ना। जितना जोर से गाएंगे
कहते हैं कि जप में और कीर्तन में यंत्र, जोर से गाने से क्या होगा, आपके आसपास जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी उद्धार होगा, है ना। तो चेतन महाप्रभु जब प्रकट हुए तो बचपन से उन्होंने लीला दिखाई कीर्तन कराने की, लोगों से कीर्तन कराते थे। एक ब्राह्मण था, वो चेतन महाप्रभु के घर पर आया। उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम सची देवी। ये दोनों वर्णन जो है शास्त्रों में लिखे हैं, उनकी माता का नाम क्या होगा, पिता का नाम क्या होगा, गांव कौन सा होगा और क्या करेंगे। ब्राह्मण के घर में प्रकट होंगे और आगे चल के संन्यास लेंगे और कीर्तन का प्रचार करेंगे, फिलॉसफी बताएंगे, कीर्तन का प्रचार करेंगे, सिद्धांत बताएंगे, भक्ति के क्या सिद्धांत है इनका वर्णन करेंगे। तो उनके यहाँ कई ब्राह्मण आते थे उनके घर पे। जगन्नाथ मिश्र उनके पिता का नाम था। तो ब्राह्मण क्या करते थे, वो अपने हाथ से भोग बनाते थे, भगवान के लिए भोग लगाते थे, उसके बाद खाते थे। ये ब्राह्मण का नियम होता था। तो एक दिन वो ऐसे भोग लगा रहे थे, तो जैसे भोग लगाया तभी निमाई आ गए, छोटे निमाई, और भोग लगाने से पहले उठा के खा गए। सब बच्चा होता है ना, कई की आदत होती है उठा के खा जाता है। हमें ध्यान है कि एक बार सिंधारा सुना, सिंधारा जाता है, तो हमारी बुआ का सिंधारा जाना था, तो गुजिया और कचौड़ी थी और जाना था हमें 200 किलोमीटर दूर। तो गुजिया उनके घर पहुंचते पहुंचते तक आधी हम रास्ते में खा गए। तो जो मैंने सुना था ये याद आया ऐसे। तो जब भोग लगा रहे थे तो वो निमाई आए, छोटे से बालक, और खा गए यादव। तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके पिताजी को बोला, क्या तुम्हारा बच्चा, मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, ये आके खा जाता है। बोला आप नहीं खाएगा, हम इसको कमरे में बंद कर देते हैं। तो उसको कमरे में बंद कर दिया और ब्राह्मण ने फिर दोबारा सारा सामग्री इकट्ठी की, भोग बनाया, भगवान को चढ़ाया, भोग चढ़ाया। जैसे भोग चढ़ाया तभी फिर वो जैसे हाथ जोड़ के वो ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे, भगवान को भोग लगाने वाला मंत्र। हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना, ये सिद्धांत कहता है। कुछ नहीं समझ में आया सीख लीजिए माताओं से, कई सारी माताएं हैं जो सीनियर माताएं हैं, उनसे सीखिए कि कैसे भोग लगाना चाहिए भगवान को, है ना। आप सीख सकते हैं। अभी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं डिवाइस का, फ्री कोर्स है ना डिवाइस का, अभी फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो माता जी बताएंगी कि भगवान को भोग लगाने के लिए कौन सा मंत्र होता है ना। वो मंत्र बता देंगे, आप पेपर पे नोट कर लीजिए, आपके मोबाइल पे भेज देंगे, उससे भोग लगाइए भगवान को, है ना। तो उन्होंने जब भोग लगा रहे थे दोबारा, तो फिर वो निमाई पता नहीं कहाँ बंद था, ताला खोल के आया, वो खोला भी नहीं ताला, अपने आप आए और आके फिर वो भोग जो लग रहा था उसे उठा के खा गए। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान, सुबह से शाम हो गई, कुछ खाया नहीं। उसने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे भूखा मर जाऊंगा, पर अब भोग नहीं बनाऊंगा। बार बार लड़का आता है, खा जाता है। तो उनके पिताजी ने कहा नहीं अब नहीं खाएगा, चिंता मत करो, अब इसको 1 किलोमीटर दूर जाके हम किसी और के घर पे छोड़ आएंगे, वहाँ बंद करके आ जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को ले गए, किसी और के यहाँ पर बंद करके आए। इधर अपना घंटी बजा रहे हैं, ब्राह्मण देव भोगो बना के घंटी बजा रहे हैं। आंख बंद किया, आंख बंद करते ही निमाई सामने फिर तीसरी बार। और ब्राह्मण कहे, रोने लगा ब्राह्मण, अरे क्या है तू बार बार आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तेरे पिताजी कहाँ बंद करते हैं तो भाग के आ जाता है। तो भगवान बोलते हैं, फिर एक शब्द बोलते हैं, बड़ा अच्छी लाइन है। भगवान बोलते हैं, पहले तो तुम मुझे बुलाते हो और जब मैं खाने लगता हूं तो तुम मुझे डांटते हो। तो ब्राह्मण किसको बुला रहा था, वो भगवान को बुला रहा था। भगवान कौन है, वही निमाई चेतन महाप्रभु परम भगवान। तो उसको भगवान ने फिर अपना रूप दिखाया, स्वरूप दिखाया अपना। तब स्वरूप जब दिखाया तब वो प्रणाम किया, पैरों में लेट गया ना, बोला जी सब आप ही का है। और जो भी भोग लगाया था उसने अपने शरीर पर लपेट लिया, उस ब्राह्मण देव ने पूरा लपेट लिया। मैं खाना तो दूर, खाने के साथ साथ में पूरा लपेट लिया। सोचिए, और इतना उन्मत्त हो गया, पागल हो गया भगवान का दर्शन करके। जो व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है ना, वो फिर संसार में नहीं रहना चाहता, मुक्त हो जाता है। फिर चेतन महाप्रभु ने बोला कि देखो किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें अपना स्वरूप दिखाया। भगवान अपना स्वरूप केवल अपने प्रिय भक्तों को ही दिखाते हैं, सबको भगवान अपना स्वरूप नहीं दिखाएंगे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में दुर्योधन भी था, बाकी लोग भी थे, उनको भगवान का विश्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। किसको भगवान के विश्वरूप का दर्शन हुआ? अर्जुन, क्योंकि भक्त थे भगवान के, है ना। बहुत सारी कथाएं आती हैं, है ना। कीर्तन को बंद करने का प्रोग्राम चल रहा था, ये कलयुग में भी। अभी देखो कई मंदिर तोड़े जाते हैं, तो 500 साल पहले भी ये थी स्थिति। एक चांद काजी था, चेतन महाप्रभु की टीम जो कीर्तन करती थी, तो एक मुस्लिम शासक था चांद काजी, मायापुर में ही, नवदीप में।
तो उसने वहां पे मृदंग तोड़ दिया, जैसे मृदंग है वो मृदंग तोड़ दिया और बोला कि नहीं कीर्तन नहीं होगा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु हाथ में मशाल लेके और करोड़ों लोग उसके घर पे गए, आंदोलन हुआ, ऐसा सहयोग आंदोलन, कीर्तन बंद कर रहे थे तो आंदोलन किया उन लोगों ने। तो करोड़ों लोग कहाँ से आ गए, कोई ये पूछता है जी करोड़ों लोग कहाँ से आ गए, तो बताते कि देवी देवता भी अपना रूप बदल के ग्रामवासी गांव के लोग बन के आ गए थे, क्योंकि जहां भी भगवान का नाम रोका जाएगा, कीर्तन रोका जाएगा ना, वहां पे देवी देवता आ जाएंगे और अपशगुन करना शुरू कर देंगे। ये बात सही है, बता रहा हूँ। हैदराबाद की बात है, ये बात है लगभग 1972-73 की बात है। वहां पे अकाल पड़ा हुआ था, भुखमरी पड़ी हुई थी, न्यूज में भी है वो। तो प्रभुपाद जी अपने विदेशी भक्तों के साथ आए थे हैदराबाद में। हैदराबाद में इस्कॉन मंदिर है, प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित है। तो भुखमरी थी, मई का महीना था, मई जून का महीना था वहां पर। तो प्रभुपाद जी अपने विदेशी भक्तों के साथ आए और वहां पर प्रभुपाद जी ने 7 दिन की भागवत कथा की, प्रवचन किया, और रोज सुबह शाम आरती कीर्तन होता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मई के समय में जहाँ पे भुखमरी है, गर्मी है, मई के समय में वहां बारिश हुई है। बोलिए हरि बोल, है ना। मई के मौसम में वहां पर बारिश हुई और उससे लोगों की बीमारी खत्म हुई दूर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के दुख खत्म हो, तो चेतन महाप्रभु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसका हम सबको जप करना चाहिए। कलयुग में यही एक आसान विधि है, बाकी और कोई विधि नहीं है। हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गति। कलयुग में हरि नाम 3 बार बोला जा रहा है, हरि नाम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको श्लोक बता रहा हूँ एक। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश, सर्व अनर्थ नाश। हमारे जीवन में जितने भी दुख तकलीफ हैं, कलेश हैं, वो सब इस कलयुग में किससे दूर होंगे? हरि नाम जप करने से दूर होंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो नाम संकीर्तन करने से, भगवान का नाम जप करने से सबसे पहले अनर्थ दूर होते हैं, कलेश दूर होते हैं। हमारे जीवन में कलेश हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कलेश हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये कलेश हैं। बातों बातों पे झगड़ा करते हैं। कोई हमें जाता भी, मंदिर के बाहर हमारे एक भक्त मोबाइल पे बात कर रहे थे, फ्लैप वाला फोन लिया था उन्होंने, सैमसंग का एक फोन आ रहा है ना, वो फ्लैप वाला लैपटॉप की तरह हो जाता है, छोटा सा पाम टॉप बन जाता है। बात कर रहे थे, पीछे से आए, बाइक पे झपट्टा मारा, चल दिए, लो भैया खत्म। अभी की बात है, पता नहीं जाते, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान की जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। भगवत गीता में वर्णन है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत पाठ धनुर्धर। जहाँ भी भगवान कृष्ण है, भगवत गीता। कई लोग बोलते हैं घर में भगवत गीता नहीं रखनी चाहिए, उससे झगड़ा होता है। मैं कहता जिसके घर में गीता होती है वहाँ झगड़ा खत्म हो जाता है ना। ये प्रमाणित बात है। तो आप सबको गीता पढ़नी चाहिए और हरि नाम जप करना चाहिए। जीव अकेले, देखिए बाकी सब चीजें दो हैं। हाथ कितने हैं? लास्ट खत्म करूं 2 मिनट में। कितने हाथ हैं? आंख कितने हैं? कान कितने हैं? नाक के छेद कितने हैं? काम क्या है इन सब का? एक ही काम है। 2 हाथ हैं, काम क्या है? एक ही। पैर 2 हैं लेकिन काम चलने का है। नाक के छेद 2 हैं लेकिन काम एक ही है, सांस लेने का। कान 2 हैं लेकिन काम एक ही है, सुनने का। लेकिन जीव कितनी है? जीव कितनी है? कितनी जीव है? काम कितने हैं? एक जीव और काम कितने? क्या क्या? खाना और एक जीव, काम कितने? तो क्या करना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? जोर से, और जोर से, और जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और क्या खाना चाहिए? प्रसाद। कौन बोले? जोर से बोलो। हरि बोल। कलयुग में इसी से उद्धार होगा। ज्यादा मगजमारी मत करो भैया, ठीक है? ज्यादा कुछ करने की तपस्या की जरूरत नहीं है। कलयुग में कोई तपस्या नहीं करनी है। एक ही तपस्या क्या करनी है? केवल भोग लगा हुआ खाइए, यही सबसे बड़ी तपस्या है ना। और बिस्तर थोड़ा सा जल्दी छोड़ दीजिए ना, खासकर संडे में। यहाँ जगन्नाथ जी हैं ना, जगन्नाथ जी देखिए, संसार में और कोई ऐसे भगवान नहीं है जो हाथ फैला के बोले आजा गले लग जा। जगन्नाथ जी को देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने दर्शन किए जगन्नाथ जी के, है ना?
ये ऐसे भगवान जो क्या बोलते हैं, आजा गले लगे, हाथ फैला के बताओ, भगवान हाथ फैला रहे हैं। दुनिया में ऐसे अकेले भगवान जो लोगों को दर्शन देने के लिए रोड पर आ जाते हैं, जो लोग आलसी हैं, निकले हैं, है ना, जो घर में से निकल नहीं सकते, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये स्थिति है। भगवान कितनी कृपालु दयालु हैं, लोग इतने कृपालु दयालु होते हैं, हमारे पास जा जाकर इस तरह से कीर्तन प्रोग्राम करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपनी नौकरी, अपने पैसा, इन सब का त्याग कर करके अपने शरीर का त्याग करते हैं। उनके कष्टों को भी महसूस करना चाहिए। हमें भूखे पेट कीर्तन करना, एकादशी में नहीं खाते, कई भक्त भूखे पेट खाली जल पे पानी पे रहते हैं, है ना। और आप लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, आपके दुख दूर करने के लिए, भक्त क्या है, दुख चिंतक, ठीक है, क्या है भक्त, दुख चिंतक, हमारे दुख की चिंता करने के लिए। ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम न प्रगाढ़ यही तो स्वभाव, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। जब किसी को भगवान से या उसके भक्तों से प्रेम हो जाता है तो अपने दुख की चिंता नहीं करता, वो दूसरों की सेवा में अपने आप को लुटा देता। कहते ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल जमाने के लिए। वे भक्त हैं, ये आप लोगों के लिए जीवन समर्पित किया है। ये जीवन हमारा नहीं है, ये आप लोगों के लिए जीवन है। हम तो अपना छोड़ा है। कई लोग बोलते हैं आपने मम्मी पापा को छोड़ दिया, भाई बहनों को छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने एक मम्मी पापा को छोड़ा, यहाँ 1000 मम्मी पापा मिल गए मुझे। आप सब क्या है, माता पिता के समान। एक भाई को छोड़ा, यहाँ छोटे मोटे तो सारे भाई बहन मिल गए। अभी राखी में इतनी सारी राखियाँ यहाँ तक बांध, मैंने कहा इस हाथ में भी बांध दो। कुछ की बची न, वो रस्सी धागा छोटा पड़ेगा, मैंने कहा तुम गले में बांध दो। तो एक ने तो मेरे गले में इतनी बड़ी, पहले रुई वाली राखी आती थी ना, फोम वाली राखी, अब तो बंद हो गई है फैंसी, फोम वाली राखी आती, मैंने तो मेरे गले में बांधो। एक ने मेरे गले में राखी बांधी। इतनी सारी राखियां हो गई, इतने सारे भाई बहन हैं, इतने सारे माँ बाप। तो इस्कॉन से जुड़ने पर आपका परिवार और बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अभी तो आपकी मदद के लिए केवल आपके घर के 4 लोग हैं आंसू पोंछने के लिए। बुरा मत मानिएगा, मैं सही बता रहा हूँ। अभी केवल 4 लोग हैं बस आंसू पोंछने के लिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन आप इस्कॉन से जुड़ जाएंगे, हजारों हाथ आपके पास आ जाएंगे आपकी मदद के लिए। इतना बड़ा परिवार है इस्कॉन। प्रभुपाद ने इतना बड़ा घर बनाया, पूरी दुनिया आके रह सकती है इस घर में। और ये सब देन चेतन महाप्रभु की। चेतन महाप्रभु ने सिखाया कि प्रेम कैसा करना चाहिए। हरदास ठाकुर जो मुस्लिम थे, उनको अपनी गोदी में लेकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मुस्लिम थे और रोज 192 माला का जप करते थे हरदास ठाकुर मुस्लिम होकर। सोचिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये इस्कॉन संस्था किसी जाति धर्म के बंधन में नहीं है। सबके लिए पात्र अपात्र विचार ना ही स्थानीय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति आए। जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए है, पानी सबके लिए है, हवा सबके लिए है, उसी तरह से ये हरे कृष्ण महामंत्र और ये भगवान सबके लिए, कोई जाति पाति नहीं है इसमें। तो आप सबसे प्रार्थना है, आइए भगवान के नाम का जप कीजिए और अपने आप को सुखी बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पास डिवाइस रजिस्ट्रेशन वाला पर्चा घूम रहा होगा, माता जी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो प्रभु जी और माता जी सब आइए, भगवान के नाम का जप कीजिए। थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालिए, है ना, तभी भगवान आपके लिए भी समय निकालेंगे। नहीं तो जब ऊपर जाएंगे ना तो भगवान कहेंगे तूने मुझे समय नहीं दिया, मैं भी तुझे अपना टाइम नहीं दूंगा, जा साइड में से। सड़ते रहेंगे हम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। संसार में दोबारा, ये संसार दुख का संसार है, टॉयलेट है ये संसार। ये संसार जीने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे अपने धाम में बुला लो। कहाँ बुला लो? अपने धाम में बुला लो और वहीं अपना भजन कीर्तन करते रहेंगे। कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है भगवान के धाम में। क्या है वहाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। करता बजाओ, हरे राम 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 हरे हरे। देखते कौन तेज बोलते, उधर वाले हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। देखिए बच्चा ताली बजा रहा है, सब इसको आशीर्वाद दीजिए। राम राम हरे
यही लाइफ है ना। यही कीर्तन कीजिए, ऐसे भगवत धाम पहुंच जाएंगे। भोग लग चुका है, भगवान को आज 56 भोग से ज्यादा आइटम माताओं ने बनाए हैं, इनके लिए भी हरि बोल बोलिए, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है, 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं, और वैसे समय हो चुका है तो मुझे अलाउ करें तो 1 या 2 प्रश्न इस क्लास से संबंधित। कुछ बुरा लगा हो तो पहले बता सकते हैं, क्या क्या बुरा लगा वो उसकी लिस्ट बना सकते हैं। कोई डाउट कृष्ण भक्ति के लिए? कृष्ण परम भगवान है, वही कृष्ण इस कलयुग में आए हैं 2 in 1, राधा रानी और भगवान कृष्ण के रूप में। 5 स्वरूप लेकर आते हैं भगवान। पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिमम, है ना। ऐसे भगवान को जो भक्ति के अवतार हैं, है ना, स्वयं भक्ति सिखाने आते हैं भगवान। कैसे हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए उसके लिए भगवान आते हैं, है ना। देखिए कंस का नाम किस किसने सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। हिरण्यकशिपु का नाम, रावण का नाम, इन सबका वध भगवान ने किया। वध किया, वध बोलूंगा, वध किया। मुक्ति मिली लेकिन प्रेम नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्रेम नहीं मिला। किसी को मार देना ज्यादा अच्छा है या उससे दोस्ती करके उसको प्रेम दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। प्रेम देके उसको अपना गुलाम बना लो। तो चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने इस कलयुग में वही जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष थे, है ना, वो इस कलयुग में दोबारा प्रकट हुए जगाई मधाई के रूप में, और उनको अपना प्रेम दिया, उनको भक्ति दी। तो किसी को जीतना इतना अच्छा नहीं है, किसी को हराना इतना अच्छा नहीं है। जीतो हारो कुछ भी करो, बस उसको अपना बना लेना ज्यादा अच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस कलयुग में प्रेम देने के लिए। प्रेम के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। किसके अवतार हैं? प्रेम। तो अगर आपको प्रेम चाहिए कलयुग में तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? तो जोर से बोले गौरांग। चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम है गौरांग। गौरांग क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोरे रंग के थे। कैसे थे? गोरे रंग के थे, जैसे सोना होता है ना, गोल्ड, उस तरह के थे, सोने कलर में। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गौरांग। तो 5 बार बोलिए जल्दी जल्दी, गौरांग 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 गौरांग। थैंक यू। हरे कृष्ण।